आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसको अंतिम तक देखेंगे क्योंकि यह पितृपक्ष के, पितृदान के, पिंडदान के, श्राद्ध पक्ष के कैसे करना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे अपनी पुराण कथा क्या है, ये सारा विश्लेषण कर रहे हैं और इससे क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, पितृपक्ष, पितृ का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वज अर्थात जिनके हम वंशज हैं, जो हमारे बाप दादा या जो भी हमारे कुल में मृत्यु हो गए, वह हमारे पितृ हो जाते हैं। पितृ जो है इनके श्राद्ध के रूप में जब भी उनकी मृत्यु होती है तो उनका श्राद्ध किया जाता है। यह गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब हम पितृ का श्राद्ध करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो खुश होते हैं और वह सूक्ष्म रूप से, क्योंकि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। जिनका या जिनके वंशज के द्वारा श्राद्ध नहीं किया जाता है, अर्थात समझिए कि अकाल मृत्यु हो जाने के बाद और उनके किसी भी वंशज के द्वारा किसी प्रकार श्राद्ध प्रक्रिया नहीं की जाती है, तो गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। अब हम आते हैं कि श्राद्ध जो है पितरों का करने से हमें क्या लाभ होता है। पितृ हमारे ही पूर्वज हैं और हम उनको जितना प्रसन्न करते हैं, मनाते हैं, जैसे ईश्वर को मनाने के बाद हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, संतान सब चीज़ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार हम पितृ की पूजा करते हैं। पितृ हमारे जो है सो प्रसन्न होते हैं, तो कई प्रकार का सुख हमें प्राप्त होता है। अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो कई प्रकार की दिक्कतें जीवन भर भोगना पड़ता है, जैसे वंश का नहीं चलना, जैसे जीवन में हर हमेशा आर्थिक तंगी में रहना, जैसे जीवन में हर हमेशा परेशानियों में रहना, एक परेशानी खत्म नहीं हुई कि दूसरा प्रारंभ हो गया। तो ऐसी स्थिति में श्राद्ध किया जाता है। अब साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आता है। यह पक्ष जो होता है श्राद्ध पक्ष कहलाता है, पितृ पक्ष कहलाता है। यह जो है अभी 30 सितंबर से प्रारंभ होकर के 14 अक्टूबर तक रहेगा। 14 अक्टूबर के बाद जो है सो प्रतिपदा को नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो हमें अब क्या करना चाहिए? इस बीच में जल का तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, अपने भाई बंधु को बुला करके भोजन करवाना चाहिए, अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ। लेकिन सावधानी इसमें क्या है कि यह कहीं भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि आप कर्ज लेकर के महाभोज करें पितृ में। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, यह पितृ भी नहीं चाहते हैं। आपको नियमित जो है पितृपक्ष में नियमित जल तर्पण करें। नियमित जल तर्पण के बाद एक दिन ब्राह्मण भोजन करवाएं और अपने भाई बंधु के साथ भोजन करें। ऐसा करने से पितृ कहीं भी रहते हैं उन्हें जो है सो काफ़ी शांति मिलती है और इसके शांति के बाद उनके जीवन में जो है सो आनंद आता है, क्योंकि सारे पितृ एक जगह इकट्ठा जब होते हैं तो सब अपना अपना वर्णन करते हैं कि हमें हमारे जो वंशज है मुझे कैसे पूजा दिया, कैसे हमें जो है श्राद्ध किया, तर्पण किया, ये सारी चीज़।
अब देखिए, पितृ भी एक देवता के रूप में है। हम वास्तु की दृष्टि से देखते हैं कि उनका एक स्थान दिया गया है। नैऋत्य कोण पितृ का स्थान माना जाता है। अर्थात कहीं अगर कोई व्यक्ति पितृ का तर्पण या श्राद्ध नहीं कर पाता है, इसका मतलब है कि नैऋत्य कोण में दोष उत्पन्न है। तो आप घर में सावधानी से वास्तु विजिट करवाएं और देखें कि कहीं पितृ आपसे नाराज तो नहीं है, अर्थात ईशान आपका नैऋत्य कोण में जो है सो कहीं दोष तो नहीं है। अब हम आते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पक्ष में पितृ का श्राद्ध कहाँ कहाँ करवाया जाता है। पिंडदान जो है गया में करवाया जाता है। इससे अपने जो पितृ हैं उनको मुक्ति मिलती है। नासिक में करवाया जाता है, उनको मुक्ति मिलती है। प्रयाग में करवाया जाता है, इससे मुक्ति मिलती है, चूँकि संगम के स्थल पर। तो ऐसी स्थिति में वर्णन आता है क्या और कहाँ करवा सकते हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी में जो है रामघाट में करवाया जाता है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने दशरथ जी का पितृदान या पितृ श्राद्ध पिंडदान ये रामघाट पर करवाए थे। इसके पीछे एक छोटी कहावत भी है। दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे के पास अपार संपत्ति, भोगे के पास संपत्ति ही नहीं थी। जोगी संपत्ति के चूर में सही ढंग से अपने पितृ का जो है धन होते हुए भी बढ़िया से पूजन नहीं कर पाया, पितृ को पिंडदान नहीं किया, भोग नहीं लगाया, ब्राह्मणों का सेवा नहीं किया और कुछ नहीं रहते हुए भी भोगे ने सब चीज़ किया, लेकिन उतना 56 प्रकार का भोग नहीं लगा पाया। जब आए पितृ तो देखे यहाँ कोई श्रद्धा नहीं है जोगे के पास, किसी प्रकार का कोई आस्था नहीं है, किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं है, लेकिन भोगे केवल जो है सो धूप लगा करके छोड़ दिया था, तो वो राख ही जो है सो भोजन करके चल दिए। जब सभी पितृ इकट्ठा हुए तो इन्होंने भी अपनी कहानी सुनाई। तो बोले ऐसा क्यों नहीं होता, भोगे के पास भी हम अपार संपत्ति दे दे, धन दौलत दे दे, तो भोगे भी बहुत श्रद्धा से हमारा जो है सो श्राद्ध पक्ष मनाएगा। तो भोगे के पास अपार संपत्ति आ गई। देखिए, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर आप पितृ का पूजन करते हैं श्राद्ध पक्ष में तो आपको संतान, धन्य, धान्य सब चीज़ मिलता है। गरुड़ पुराण में भी वर्णन किया गया है कि अगर आप श्राद्ध पक्ष में पितृदान करते हैं और तर्पण करते हैं तो पितृ को खुश करते हैं तो आपको बहुत अपार धन, संपत्ति, सुख सब चीज़ मिलता है। ब्राह्मण पुराण में भी इसका वर्णन आया है कि अगर आप ऐसा करते हैं, पितृ को पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, तो काफ़ी आपको सब सुख की प्राप्ति होती है। तो यह अब हम आते हैं कि करना कैसे है। पितृ जो है जब भी आप पिंडदान करें या तर्पण करें तो कुसा एक घास होता है और काले तिल के साथ जल को दक्षिण दिशा की ओर आप जो है तर्पण करें, दक्षिण दिशा की ओर गिराए जल। ऐसा करने से बहुत पितृ खुश होते हैं। अब जो है कि ये करने का समय क्या है, आपको 11:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच में यह सबसे पितृ को तर्पण करने का उचित समय है, अच्छा मुहूर्त है, जिसमें पितृ काफ़ी खुश होते हैं। तो इस प्रकार हम सब चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं कि कैसे हो सकता है। यह 15-16 दिन का पितृ तर्पण प्रत्येक दिन करना चाहिए। घर में अगर कोई भी वंश में है, अपना पुत्र है या पौत्र है तो तर्पण कर सकता है। जो बेटी के जो नाती है अर्थात बेटी का बेटा, वह भी अपने नाना को पितृ तर्पण कर सकता है। और दोनों में से कोई पुरुष अगर आपके पितृ में नहीं है तो गरुड़ पुराण में वर्णन है
कि आप वहाँ की उसकी लड़की भी पितृतर्पण कर सकती है विधिवत। अब आता है कि ब्राह्मण भोज के साथ आप कौवे को क्यों तर्पण देते हैं, पिंड क्यों खिलाते हैं या उनको प्रसाद क्यों देते हैं? इसलिए कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब पितृ खुश होते हैं पितृपक्ष में, कौवे के स्वरूप अपने रूप में आकर के और अपना जो है तर्पण स्वीकार करते हैं। अपनी जो है सो आपके वंशज के द्वारा जो किया जाता है श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, आस्थापूर्वक आपको भोग या तर्पण या पिंडदान, उसे वो स्वीकार करते हैं। तो ये डिटेल जो पितृपक्ष में किया गया है, यह इसी के जो है से लिए किया गया है कि जीवन में आपको समस्त सुख शांति मिले। क्योंकि पितृ ललायित रहते हैं कि हमारे वंश में कोई हो जो हमको पिंडदान कर सके, जल तर्पण कर सके, श्रद्धा श्राद्ध भोज कला सके। तो ये सारे डिटेल इस वीडियो में दिया गया। जितनी जानकारी जो शास्त्रोक्त है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इसे जो है सो अन्य लोगों के बीच में इस ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।